हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में कि अगर जो हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं। हाँ, सबसे पहले ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ लिए पहले फ्यूचर वैल्यू आखिर कब निकालते हैं। जैसे हाँ, डिफाइन एम वाला। अच्छा, ये बता दे, पहले ये समझ लो थोड़ा सा। अब देख लीजिए पहले, जो डिफाइन एम का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर वैल्यू। आखिर फ्यूचर वैल्यू का यूज कब करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत ऐसी कंपनियां है ना जिसमें पैसा जमा करते हैं। आ रहा है समझ में ना। बहुत ऐसी कंपनियां होती है जो कहती हैं कि काम करिए कि आप हमारे यहाँ अगर जो 1-1 हजार रुपए के हिसाब से पर मंथ जमा करेंगे तो 10 साल में या फिर 15 साल में या इतने साल में आपको इतने अमाउंट का जो है रकम वो दिया जाए। ऐसा होता है ना। सपोज करिए कि अगर हम एक कंपनी ले लिए LIC का ही। अब LIC में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ कितना, मान पर मंथ 1 हजार रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो कंपनी ने ये बोला है कि जब आप जमा करते रहिए पर मंथ, और जब आपको लेना होगा जिस दिन, उस दिन हम क्या करेंगे, आपको 10% इंटरेस्ट जोड़ करके आपको ये सारा पैसा हम वापस कर देंगे। आ रहा समझ में ना। तो हम पहले ही जोड़ना चाहते हैं कि अगर जो हम 1-1 हजार रुपये पर मंथ जमा करें तो 10 महीने, 20 महीने, 25 महीने, 30 महीने, यानी कितने दिन के बाद हमको कितना अमाउंट मिलेगा वो टोटल। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये अभी फंक्शन यानी कि फ्यूचर वैल्यू। चलिए उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग बना लिए। हेडिंग क्या देते, बस ये भी फंक्शन। क्या देते, एफ बी फंक्शन। इसके साइज को हम कर लिए बड़ा, और जो भी फॉर्मेटिंग करना अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर ले। हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं रखना है। हाँ, हम SR नंबर ले लिए सीरियल नंबर के लिए। क्या जी, सीरियल नंबर। और इसका से लेते हैं कंपनी नेम। कंपनी कि कौन सी कंपनी है या कौन सा बैंक है वो बैंक नेम ले लेंगे। और आगे हमको यहाँ पे क्या लिखना है, PMT। पर मंथ कितना देना है, इंटरेस्ट कितना लगाएगा, क्या इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या हम ले लिया, ड्यूरेशन, कितना टाइमिंग रहेगा। और इस ड्यूरेशन के बाद हमको क्या निकालना है, एफ भी निकालना, फ्यूचर वैल्यू। और उसके आगे हमको निकालना है क्या, टोटल PMT। क्या निकालना है, टोटल PMT। और टोटल PMT के बाद हमको निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट। इतना लगभग हेडिंग बन जाएगा ना। अब समझ लीजिए यहाँ पे किसका कब हम इस्तेमाल करेंगे। सबको एक बार सेलेक्ट करके पहले हम ऑटो फिट कर, सीरियल नंबर हम इसलिए लिए ताकि जितनी भी कंपनी है उसका नाम काउंट कर सके। हमें यहाँ पे ले क्या, 1, उसके नीचे 2। ज्यादा नहीं, बस हम 1-2 कंपनियों का नाम ले लेंगे ऐसे। जो पहला हम LIC का ही ले लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये है ना, ये ले लिए। उसके बाद हमने किसका, बजाज का। और बजाज के बाद ले लिए HDFC बैंक का, HDFC बैंक। हो जाएगा ना। अब चलिए पहले एक कंपनी का कोई डेटा हम टाइप कर लेते हैं। जो LIC है ना, वो कह रहा है आपको पर मंथ 1200 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना जमा करना पड़ेगा, 1200 जब जमा करेंगे तो हमारी कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करेगी। कितने परसेंट के हिसाब से, 10%। और आपको वो पैसा कम से कम 60 मंथ जमा करना होगा। कितना मंथ जमा करना होगा, 60 मंथ जमा करना होगा। तब जाके आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना निकलेगा, हम टोटल अमाउंट उसको कितना दे चुके रहेंगे और कितना हमको मिलेगा। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एफ वी। क्या लिखे हैं, एफ वी। एफ वी के बाद क्या कह रहा है, रेट। जहां पे रेट कह रहा है वहां पे इंटरेस्ट को क्या करना है, इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, और डिवाइड करना होगा 12 से। और 12 से क्यों डिवाइड करते हैं ये हमने आपको बता रखा है। कब डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर पे है, और जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर मंथ के लिए कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से।
फिर कॉमा करेंगे, तो कॉमा करते देखिए कह रहा है एनपीआर। तो हम लोग जब ईएमआई निकाले थे तो उसमें इसमें एनपीआर में किसको सेलेक्ट किए थे? मंथ को सेलेक्ट किए थे ना। तो यहाँ पर भी मंथ यानी ड्यूरेशन को क्या कर लेंगे, कॉमा। पीएमटी पर मंथ कितना देना है, 1200। कॉमा करेंगे तो पीवी, तो वहां पर हम लोग पीवी में लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रहे थे ना, जो टोटल अमाउंट पहले ही दे दिया था। अगर ये पता रहता पीवी तो हम निकालने जाते, नहीं पता है तो ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जीरो भी नहीं लिखना है। जीरो लिख देंगे तो पहले ही समझ जाएंगे नहीं इनका जो फ्यूचर वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। इसके जगह पे जीरो भी नहीं लिखना, जस्ट कॉमा कर देना एक बार और, यानी कि दो बार क्या कर लेना है। अब कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो बेहतर तो वही रहेगा, हम बिगिनिंग ले लेंगे, यानी कि 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। और तो देखिए ऐसे को जो आया है ना, तो ये मत समझिए कि फॉर्मूला गलत है, जगह कम पड़ जा रहा है, इसलिए हैज हैज बना करके लेके आ जा रहा है। इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ से क्या कर लेंगे, बढ़ा। अगर आप 1200 रुपए 60 मंथ जमा करते हैं, तो 60 मंथ के बाद जब भी आप निकालेंगे कितना निकलेगा, 93,698 रुपए 86 पैसे। तो क्या अगर जो आप कितना पैसा दे चुके हैं ये निकालना होगा ना, तो इसमें से और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल पीएमटी निकल जाएगा। टोटल क्या निकलेगा, पीएमटी। कैसे, तो जब हम यहाँ पे आए, इक्वल टू किए, 1200 रुपए दे रहे हैं, प्रति मंथ दे रहे हैं, कितने मंथ देना है, 60। इंटर कर, कितना हो रहा है, ये हो रहा है ना 72,000। लेकिन याद रखिए 72,000 क्या है, कि हम 1200 रुपए को जो दे रहे हैं, और कितने मंथ देना हमको, 60। तो सिर्फ इसी का, इसमें कोई ब्याज नहीं। एक्चुअली में देखा है तो हम इतना ही बस उसको पैसा दे रहे हैं ना। लेकिन जब 60 मंथ के बाद अगर हम पैसा निकालेंगे, हमको कितना पैसा मिलेगा, 93,698 रुपए 86 पैसे। अब कितना एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है, तो याद रखिएगा ये भी जो वैल्यू है ना, ये माइनस में होगा। ये वैल्यू किसमें होता है, माइनस में। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो माइनस और प्लस बन के क्या हो जाएगा, माइनस। तो इक्वल टू करेंगे, और फिर अभी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और फिर प्लस करेंगे, और प्लस करने वाले किसको सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल पीएम। जब इंटर करें तो इंटरेस्ट निकल करके आए, कितना आपको एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में मिल जाएगा, 21,698 रुपए 86 पैसे। कितना क्लियर हो रहा है ना। अब याद रखिएगा ये हो भी सकता है कहीं भविष्य में आपको जरूरत पड़े, आ रहा समझे ना। अगर जो सपोज करिए कि अगर आप ये सोचेंगे हमको पैसा क्या करना है, सेव रखना, तो आप भी क्या करें, किसी न किसी कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें। आ रहा समझे ना। सपोज फिर इस बार आप बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब बजाज कंपनी में आप पता करने के लिए, तो वो कंपनी वालों ने आपसे कहा कि देखिए अगर जो आप हमारी कंपनी में 1,500 रुपए यानी कि 1,500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं प्रति मंथ, कितना, 1,500, तो हमारे कंपनी के द्वारा आपको 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना परसेंट, 12%। और आपसे पूछा जाएगा आप कितने मंथ तक जमा करेंगे। तो अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हम 50 मंथ ही जमा करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कितना मंथ जमा करेंगे, 50। तो आपको निकालना क्यों जरूरी होगा, ये क्यों समझना होगा, क्योंकि आपसे उस समय कहने के लिए कह देगा कि 15,000 1500 जमा कर रहे हैं, 12% इंटरेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन जिस दिन लास्ट आपको पैसा देना होगा ना, उस दिन वो 12 करके नहीं बल्कि वो 10 या 8 लगा करके आपको दे देगा। आपको तो यही समझ में आएगा ना, कि हम अगर जो 12,000 निकाल लीजिए यहाँ पे, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, और इसको सेलेक्ट करके into। कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है ना। और अगर जो वो 80,000 भी दे देता है, तो आपको यही लगेगा ना कि हम 75,000 दिए थे तो 80,000 मिल रहा है, तो 5,000 हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल ही जा रहा है। आ रहा समझे ना। लेकिन अगर ये पता रहेगा तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे ना, कि हमको 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, जो हमारा कितना 7,000 हो रहा था, 2,000 हमारे अकाउंट्स क्या कर दिया, वो कट कर लिया। जब पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना। उसके लिए हम सिंपल बताए हैं, आप इक्वल टू करिए, फिर क्या लिखेंगे, एफ बी। और एफ बी पास जब ब्रैकेट ओपन कर, क्या पूछ रहा है, रेट, इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है, 12% को सेलेक्ट किए, और फिर हम डिवाइड कर दिए कितना से, 12। कॉमा, किसको सेलेक्ट करना है एनपीआर में,
ये ड्यूरेशन को फिर कॉमा करेंगे, पीएमटी कह रहे हैं यहाँ पर ना, तो पीएमटी हमने लिखा भी है, कितना है 1500, फिर कॉमा करेंगे। अब क्या कह रहा है, पीवी है हमारे पास कोई प्रिंसिपल वैल्यू, कॉमा करके टाइप में इन एंड ऑफ द पीरियड, जब मंथ खत्म होगा तब हमको नहीं कैलकुलेशन करना है, जब चल रहा होगा तभी कैलकुलेशन कर लेना। तो क्या रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें निकल के आया कितना, 97,661 पैसा, 61 रुपए और 72 पैसा, यही आया है ना। अब अगर जो हम कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, यहाँ पर आगे इक्वल टू किए, इसको सेलेक्ट करके माइनस प्लस करना होगा ना, और इसको सेलेक्ट करके तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा हमको, 22,661 रुपए 72 पैसे। लेकिन इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं था, जमा करने के लिए हम जमा कर दिए कितना, 75,000। लेकिन हुआ ये चीज कि वो हम 1500 ही जमा कर रहे थे, लेकिन इस बार हमसे वो लगा दिया कितना परसेंट इंटरेस्ट, 10%। टाइम ड्यूरेशन वही है। अब कैलकुलेशन करिए, इक्वल टू एफ वी, रेट में रेट को क्या करना है, सेलेक्ट, डिवाइड करना है कितना से, 12 से, कॉमा, कॉमा करना है, फिर किसको सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के बाद फिर कॉमा करें किसको, पीएमटी, 2 बार कॉमा, 1 ब्रैकेट क्लोज, और तो कितना निकल के आ रहा है इस बार, 13। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, इक्वल टू सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, और सेलेक्ट करके इंटर, कितना हो रहा है। लेकिन इस बार आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 18,341 रुपए 84। अगर जो ये मेथड आप पहले पता होता, तो हम 12% में बात हुई थी, तो 12% ही कैलकुलेशन करना होगा ना। लेकिन इस बार कितना किया गया, आप तो यही सोचेंगे ना, 75,000 दिए थे, जिससे 18,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल तो रहा है, लेकिन क्या जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फीचर वैल्यू क्या है और कैसे काम करे, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए पहले ये डेटा लिखे, फिर इसका फार्मूला बताते हैं, और फार्मूला बताने के बाद से और कोई दूसरा फार्मूला बताते हैं। डेटा नोट कर ली किस प्रकार से डाटा रहेगा, तो ये क्या है समझ आ रहा है ना। कंपनी का नाम हो गया, आप उस कंपनी पर मंथ कितना इन्वेस्ट करो अमाउंट हो जाएगा, कंपनी कितना इंटरेस्ट दे रही है वो रहेगा, आप कितना मंथ जमा करेंगे वो रहेगा, और आगे क्या निकाल लेना होगा, फ्यूचर का। चलिए थोड़ा सा छोटा छोटा फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। छोटा छोटा फार्मूला क्या, जैसे सपोज करिए कि अगर ये वैल्यू है माइनस में है, हमको प्लस में लाना है, तो अगर जो हम लोग कॉमा पे क्लिक कर देंगे तो भी हो जाए, लेकिन ये माइनस में डेटा रहेगा, किसमें रहेगा, माइनस। हाँ बस डॉलर का सिंबल हट जाएगा, किसका सिंबल, डॉलर। हाँ लेकिन यदि हम चाहते हैं कि नहीं कोई वैल्यू है माइनस में और प्लस में उसको करना है, फॉर एग्जाम्पल, और हम इसको माइनस किए और -10 आ गया है ना, नीचे माइनस किए और माइनस करके नीचे लिख दिया क्या, 100। तो दोनों वैल्यू किसमें है, माइनस में है ना। प्लस में लानी था, आप इक्वल टू करिए और लिखिए एबीएस, क्या लिखेंगे, एबीएस, और एबीएस के पास क्या पूछ रहा है, नंबर। अब इस नंबर में जो भी नंबर माइनस में उसको प्लस में करना, क्या करेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और तो माइनस में था, किस में आया है, प्लस, इक्वल टू एबीएस, नंबर को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और तो क्या माइनस वाला प्लस में आ जा रहा है, तो माइनस का जो नंबर है प्लस में लाने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एबीएस का। क्या हुआ, अब फुल फॉर्म थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आ रहा समझे ना। अब चलिए एबीएस के बाद हम लोग को 2-3 और फार्मूला जानना है। एक फार्मूला को पढ़े होंगे, काउंट इफ, काउंट इफ फार्मूला लोग पढ़े हैं ना। बताइए कोई काउंट इफ का यूज कब करते हैं, कि गिनना है कहीं, लेकिन एक कंडीशन रहेगा तब। जैसे सपोज कर यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से एक कंडीशन है, गिनिए सबको, लेकिन सिर्फ किसको गिनना आपको, मेल को या तो फीमेल, काउंट करना है लेकिन एक कंडीशन के हिसाब से ही ना। तो आप हम किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ। अब ये काउंट इफ का फार्मूला 4 होता है। पहला होता है काउंट, पहला क्या होता है, काउंट, दूसरा होता है काउंट ए,
दूसरा क्या होता है? काउंट ए। और तीसरा होता है काउंट ब्लैंक। तीसरा क्या होता है? काउंट ब्लैंक। और चौथा ये होता है काउंट इफ। इन चारों का मतलब समझ लीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम नीचे आ गए और यहाँ पर कुछ नंबर दे दिए, इक्वल टू, रैंड बिटवीन। नंबर दे दिए कितना? लगभग हम दे देते हैं 10 से लेकर के 50 तक। यहाँ तक नंबर दे देते हैं बस। तो इसको वैल्यू में कॉपी पेस्ट करना होगा ना। कॉपी कर लिए और वैल्यू में क्या कर दिए? पेस्ट, ताकि बार बार चेंज। अब काउंट करिए कितना नंबर लिखा गया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट। क्या लिखना है? इक्वल टू काउंट। और फिर पूरे नंबर को क्या कर लेना है? सेलेक्ट, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और इंट। तो कितना वैल्यू बता रहा है टोटल? आप काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बता रहा है ना। यानी कि टोटल ये काउंट करके बता रहा है कितना लिखे हैं आप, कितने सेल में लिखे हैं? 8। लेकिन बाई चांस किसी में अल्फाबेट हो गया, इसमें क्या हो गया? अल्फाबेट हो गया, तो कितना बता रहा है अब? लेकिन लिखा तो 8 जगह गया है ना, लेकिन सिर्फ कितने जगह बता रहा है? 7। तो याद रख लीजिए, अब यहाँ पे दो फार्मूला काम आएगा। कौन सा? पहला जो होता है वो सिर्फ काउंट होता है। पहला क्या होता है? काउंट। और काउंट का इस्तेमाल सिर्फ नंबर को गिनने के लिए, नंबर को काउंट करने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। काउंट फार्मूले का यूज सिर्फ नंबर को काउंट करने के लिए किया जाता है। और यदि अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करना है एक साथ, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट ए का। इसका काउंट ए। क्लियर है ना। अब यहीं पे हम चाहते नहीं दोनों को काउंट करके बताए, हम यही फार्मूला लगा लिए, इक्वल टू, और लिख दिए काउंट ए। और सबको फिर क्या कर लिए? सेलेक्ट, ब्रैकेट को किए क्लोज और, देखिए यहाँ पे कितना बता रहा है? 8। क्योंकि नंबर और अल्फाबेट मिला टोटल कितना है? हो जाएगा ना। अब यही चीज, और जो कहीं और हम अल्फाबेट लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितना है? क्योंकि ये नंबर काउंट कर रहा है तो टोटल नंबर कितना है? बस 6। लेकिन ये सबको काउंट कर रहा है तो कितना है? चलो ये दो फार्मूला समझ आ रहा है ना। काउंट और काउंट ए। काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, और काउंट ए नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। क्लियर है ना। अब काउंट ए के पास आया था काउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है? खाली जगह। जैसे हम यहाँ लिखे इक्वल टू, पहले नंबर ला लेते हैं, रैंड बिटवीन। नीचे लेके आ गया इधर, और फिर ये नीचे इधर लेके आ। पहले कॉपी और फिर वैल्यूम क्या कर लेंगे? अब देखिए, कई जगह जो है हम डेटा डिलीट कर देते हैं। मतलब वो कितने जगह डिलीट किए हैं? 1 2 और 3। अब हमको पता करना इसमें खाली जगह कितना जगह दिया है। इक्वल टू काउंट ब्लैंक। और सबको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, ब्रैकेट को क्लोज और कितना जगह खाली जगह है? 3 जगह। अगर जो कहीं और हम डिलीट करें डेटा, तो 4 जगह होना चाहिए ना। कितना हो गया? 4। और यदि आप लिख देते हैं कुछ भी, देखिए कम हो रहा है। अब इस जितना एरिया सेलेक्ट किए थे, उतना में कहीं खाली जगह है, और वो जो कहीं खाली कर दिए तो निकल जाएगा ना। तो काउंट इफ आप लोग पढ़े ही हैं। काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, ये तीनों समझ आ रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो ये इतना आज आप लोग ट्राई करके आइएगा लोग। यह भी फंक्शन, और यह भी फंक्शन के बाद से काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट, हो जाएगा ना।